हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Two particles are launched from origin of the coordinate system at the coordinate system at t equals to 0. Particle 1 mass m1 equal to 5 gram is shot directly along the x-axis on a frictionless floor with constant speed 10 meter per second. Particle 2 of mass m2 3 gram is shot with a velocity of magnitude 20 meter per second at an upward angle such that it always stays directly above the particle 1. What is the maximum height directly above the particle 1? What is the maximum height h max reached by center of mass of the two particle system? तो दो पार्टिकल हमको गिवन है यहाँ पे, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2. पार्टिकल 1 t इक्वल्स टू 0 टाइम पे इसको हॉरिजॉन्टली डायरेक्ट किया गया 10 मीटर पर सेकंड से. पार्टिकल 2 को किसी एंगल पे हमने फायर किया है या मूव यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है कितने 20 मीटर पर सेकंड से. तो ये सिस्टम इस तरह से कि पार्टिकल 1 जो है हमेशा पार्टिकल 2 के नीचे ही रहता है. तो अभी हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है कि ये पार्टिकल 2 कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा और वहां से जो अ, हमको क्या फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी ये जो मैक्सिमम हाइट इस पार्टिकल 1 के ऊपर सेंटर ऑफ मास के जो होगी वो क्या होगी. सबसे पहले देखते हैं हम हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम हाइट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है. और एक और हमारा क्या, अभी ये इसकी तरह यहाँ पे सिस्टम की तरह काम करेगा. और एक और हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ वेलोसिटी, या सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास. अभी बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ. हमारा पार्टिकल 1 है और एक क्या है हमारा पार्टिकल 2 है. अभी किसी टाइम के पर ये पार्टिकल कहाँ होगा हमारा, कहीं इस जगह होगा. और इस तरह से चल रहे हैं कि दोनों जो हैं वो हर बार क्या है, दोनों सेम पोजीशन पे है. दोनों क्या है, दोनों एक ही अलाइनमेंट में रहते हैं. तो ये क्या सिस्टम की तरह वर्क करेगा. ठीक है. मान लेते हैं कि ये जो टोटल क्या है हमारी एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट है यहाँ पर. ये जो अगर ये इधर चल रहा है सेम, अगर दोनों डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल एक्स डायरेक्शन वो भी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन वो कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड के इक्वली होगी यहाँ पे. तो अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि पार्टिकल 1 तो हमारा क्या कर रहा है, सेम इसी तरह से मूव करता जा रहा है. तो जो भी चेंज हो रहा है एनर्जी में वो कहाँ चेंज हो रहा है, पार्टिकल 2 में ही चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे इसकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल एनर्जी के इक्वल होगी. तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2, इनिशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इसके इक्वल होगा ये. ठीक है. तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ m2 इंटू वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी. फाइनल एनर्जी क्या होगी इसकी, ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है. एक तो ये हो गया हमारा हाफ m2 इंटू वी टू एक्स कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस इस पे क्या लगेगा, अब ये हमारा क्या लगेगा, इस पे पोटेंशियल एनर्जी लगेगी. वो कितनी लगेगी हमारी m2g इंटू एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट वाली ही तो लगेगी इस पे. अभी यहाँ से देखते हैं हम m2 से क्या हो गए, सारे हमारे कैंसिल हो गए. अब यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो गया. तो इसके बाद हम देखते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं 1/2. v2 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. v2x इसकी वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस g की वैल्यू 9.8 है इंटू एच मैक्स है. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 200, ये आ जाएगा हमारा 50 इज इक्वल टू प्लस 9.8 एच मैक्स आ गया यहाँ पे. तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 150 अपॉन 9.8 जो आती है हमारी कितनी 15.3, 15 पॉइंट कितना आ जाता है ये 31 मीटर आ जाता है. तो ये क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी पार्टिकल 1 की जस्ट अबोव द पार्टिकल, पार्टिकल 2 की मैक्सिमम हाइट होगी जस्ट अबाउट पार्टिकल 1. तो ए पार्ट का आंसर हो गया. अब हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, क्या करना है हमको देखना है यहाँ पे कि ये जो होगा पार्टिकल 2 का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका
मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो बी पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो हम अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये तो क्या हो गया हमारा पार्टिकल 2 हो गया। यहाँ से देखते हैं ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पार्टिकल नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में हो जाएगा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। तो ये निकालना हमको वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करना है। तो ये वाई मैक्स है। तो वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टोटल मास इंटू समेशन ऑफ मास इंटू वाई कोऑर्डिनेट। दोनों को मास का हम ऐड करेंगे तो वहाँ टोटल मास कितना हो रहा है हमारा 5 ग्राम और 3 ग्राम दे रखा है। तो कितना हो गया यहाँ से 1/8 ग्राम हो गया। ये फर्स्ट का मास कितना है, हमारे फर्स्ट का मास 5 ग्राम है। इसका वाई कोऑर्डिनेट ये हमेशा ऐसे ही चलेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। प्लस यहाँ पे सेकंड का मास कितना हमारा गिवन है 3 ग्राम गिवन है। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एच मैक्स के इक्वल ही होगा। इतनी हाइट मैक्सिमम जा रहा है तो ये क्या होगा यहाँ पे एच मैक्स हो गया। तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी है 15.31 मीटर आ गया यहाँ से। तो यहाँ से अगर फाइंड आउट करेंगे तो 1/8 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 × 15.31। तो इसको अगर सॉल्व करूँगा मैं तो y ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा 5.74 मीटर आ गया। कितना आ गया 5.74 मीटर आ गया। तो यही क्या है हमारा, यही यहाँ से फाइनल आंसर है। तो ए पार्ट का आंसर हो गया हमारा 15.31 मीटर और बी पार्ट का आंसर हो गया हमारा कितना 5.74 मीटर। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।